कहते हैं ना, नई नवेली के 9 फेरे। कुछ वैसा ही हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने यूक्रेन को तबाह कर दिया और यूक्रेन को तबाह कर दिया पाकिस्तानी हथियारों ने। एकदम से सही सुना आपने, इसीलिए तो पुतिन इतने खुश हैं और खुश होकर तेल भिजवा रहे हैं। जानेंगे क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पहली बार अमेरिका को इस तरीके का जवाब दिया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा, ट्रंप के मामले में। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर भी भारत ने रखी अपनी बात। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया था, इस वक्त बाइडेन को टक्कर देने वाला अगर कोई शख्स है तो वो शख्स है ट्रंप। और ट्रंप को किसी भी तरीके से जेल भेजने की तैयारी कर रहा है कोई न कोई तो जरूर है। जिस तरीके से चीजें चल रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रंप को हर हाल में जेल में ठूसों वाला अभियान चल रहा है। लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका, वहाँ खुद लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। भारत में जब राहुल गांधी के वाला मामला हुआ था और भारत के कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था, तब ज्ञान देने के लिए जर्मनी बहुत आगे आ गया था। जर्मनी ने तो हमारे प्रोसेस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। पर अमेरिका से जब पूछा गया था तो अमेरिका ने कहा था कि हम देख रहे हैं इस मामले को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, ये है पटेल भाई साहब। इन्होंने कहा, जो अमेरिका की तरफ से बोल रहे थे, हम इस मामले को देख रहे हैं। वैसे अमेरिका की आदत है दूसरे के आंतरिक मामले में नाक घुसेड़ने की, पर इस बार भारत एक अलग मोड में दिखा। भारत ने सबसे पहले तो ये साफ कर दिया कि हम भी इस मामले को देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने आगे ये भी लाइन जोड़ दी कि ये अमेरिका का आंतरिक मामला है, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा दखल देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और घरेलू मसले में हम दखल नहीं देंगे। हम जर्मनी नहीं है कि हम जाकर अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल दें। पर हाँ, जिस भाषा में अमेरिका ने भारत के लिए कहा था हम देख रहे हैं, हमने भी वही कहा कि हम देख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ट्रंप के ऊपर 34 आरोप तय किए गए हैं और अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति पर आपराधिक केस चलाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, भारतीय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने जर्मनी को भी लपेटे में ले लिया और लपेटे में लेकर ये कहा कि हमें पता है जर्मनी जिस तरीके से घुसकर टिप्पणी करना चाहता है, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। भारत उन विचारों और मान्यता की परवाह नहीं करता है जो हमारे लिए उचित न हो। खैर, बीच बीच में जर्मनी फुदकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर भारत ने जहां डोनाल्ड ट्रंप मामले में ठीक वैसा ही जवाब दिया है जैसा जवाब अमेरिका ने दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल मामले को लेकर भी भारत ने टिप्पणी की है। दरअसल इस वक्त अल अक्सा मस्जिद को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है और इस घमासान में इजराइल की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। इजराइल ये कह रहा है कि इस मस्जिद में कुछ ऐसे संदिग्ध घुसे हुए हैं जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है और लोगों की आड़ में ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम जगत के कई ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद में जो ऑपरेशन वगैरह चला रहा है इजराइल, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में भारत से सवाल किया गया, क्योंकि भारत इजराइल में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो भारत ने यही कहा कि इजराइल हो फिलिस्तीन हो, दोनों को इस मामले में शांति से हल करना चाहिए, समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए। खैर, भारत से कुछ ऐसे ही नपे तुले कमेंट की आशा थी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ अब जाके आपको समझ में आएगा, इतना होने के बावजूद कि पाकिस्तान हथियार भेज रहा है यूक्रेन को, ये खबर मिलने के बावजूद रूस ने जहाज भर के गेहूं भेजा और उसके बाद अब अगले महीने कहा जा रहा है कि जहाज भर के तेल भेज रहा है। कुछ तो बात होगी। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या दिखा जो रूस अब तक पाकिस्तान की मदद कर रहा है? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे थे, इसलिए खड़े हो रहे थे कि 10,000 रॉकेट पाकिस्तान ने भेजे यूक्रेन को, और न सिर्फ इतना हुआ बल्कि पाकिस्तान ने पोलैंड के साथ यूके को बीच में लाकर एक डील भी फाइनल कर ली, जिस डील के तहत टैंक भी देने की बात हो गई,
और टैंक के गोले देने की भी बात हो गई। तस्वीरों में दिखने लगे पाकिस्तानी हथियार पहुंच गए हैं यूक्रेन और यूक्रेनी सेना इन पाकिस्तानी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ये सारी चीजें खुलकर दिखने लगी, साफ साफ दिखने लगा कि पाकिस्तान के और यूक्रेन के बीच में एक तगड़ा वाला अच्छा वाला रिश्ता है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में पहले भी एक अच्छा रिश्ता रहा है और वो रहा है भारत के खिलाफ। यूक्रेन जो आज भारत की मदद मांगता है ना, यूक्रेन ने टी टैंक्स दिए पाकिस्तान को। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को हथियारों के मामले में यूक्रेन पूरा सपोर्ट करता था। भारत को सपोर्ट रूस का मिलता था तो यूक्रेन का सपोर्ट मिलता था पाकिस्तान को। तो दोनों के बीच दोस्ताना तो बहुत पहले वाला है। अब यहाँ पर रह गया अमेरिका बीच में आ गया और अमेरिका के बीच में आने के बाद पाकिस्तान ने लगातार हामी भरना शुरू कर दिया और कहा तो जाता है उसी डील के तहत पाकिस्तान के तरफ से ये हथियार भेजे जाने लगे यूक्रेन को। 2022 के अंत में शुरू हुआ पाकिस्तान का शिपिंग और पाकिस्तानी जहाज लो कॉस्ट वाले सोवियत और चाइनीज समय के ये गोले बारूद लेकर पहुंचाने लगे। ये पहुंचा रहे थे यूरोप को और यूरोपियन कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो रातों रात उग कर आई थी, वो कंपनियां फिर पहुंचा रही थी यूक्रेन में इन हथियारों को। दरअसल यूरोप ने पहले हथियार दिया और जब उनके ही हथियार पर बनने लगा तब उन्होंने अपने गोले बारूद वगैरह समेटने शुरू कर दिए और दूसरे देशों से दिलवाना शुरू कर दिया, जिसमें पाकिस्तान का नाम आया। वैसे आपको बता दें, अभी हो रही है लड़ाई बाखमुत में और बाखमुत एक प्लेन जगह है जहां पर टैंकों का इस्तेमाल होगा। जहां यूक्रेन ने टैंक इस्तेमाल करने शुरू किए हैं तो वहीं रूस ने भी भारी भरकम टैंक इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टैंक के ये गोले बारूद और तोप के गोले बारूद। यूक्रेनियन मिलिट्री को पाकिस्तानी गोले बारूद तो मिल गए, लेकिन 122 mm प्रोजेक्टाइल का ये जो गोले बारूद लगा रहे हैं तो ये खुद ही फट जा रहे हैं, टैंक को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरीके की तस्वीरें रिलीज हो रही है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी हथियार अब खुद को ही चोट पहुंचा रही है। ये जो सस्ते वाले फॉल्टी पाकिस्तानी हथियार हैं, ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। इन पाकिस्तानी गोला बारूद की वजह से यूक्रेन के इक्विपमेंट्स फट रहे हैं। कहा जा रहा है अब जानबूझकर पाकिस्तान ने ये गोले बारूद दिए हैं या फिर वो सस्ते वाले चाइना के माल हैं जो पाकिस्तान ने ठोक दिया है यूक्रेन को। पर कहीं न कहीं ये पुतिन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।